आध्यात्मिक व यौगिक क्रियाओं में प्राणायाम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और सभी चक्र स्पंदित होते हैं। आज हम आपको समवेत प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अन्य कई जादुई लाभ आपको देता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा, बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। समवेत प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब पद्मासन लगाकर कमर सीधी रखते हुए अत्यंत धीमी गति से श्वास लीजिए और छोड़िए। इतनी धीमी गति से कि नाक पे रखा हुआ रुई तक ना हिले। अत्यंत धीमी गति से बिना श्वास की लय को तोड़े रोके धीमे धीमे श्वास लेना है, जहाँ तक ले सकते हैं। फिर तुरंत आपको श्वास छोड़ना है उसी गति से, बिना श्वास को रोके तोड़े, इतना धीमे कि नाक पे रखा हुआ रुई तक ना हिले। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट तक किया जा सकता है। अन्य प्राणायामों के साथ में इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे या तो नासिका के अग्रभाग पर या दोनों भौहों के बीच पर अपने ध्यान को स्थित रखेंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन में कमर सीधा रखते हुए इसका अभ्यास किया जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाते हों, वे बिना हैंडल की चेयर पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखनी है, इसका विशेष ध्यान दें। समवेत प्राणायाम यह एक अद्भुत प्राणायाम है और उतना ही विलक्षण इसका परिणाम है। अनिद्रा के पुराने रोगियों के लिए यह एक रामबाण औषधि वाला प्राणायाम है। इसके अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार आती है, नींद गहरी होती है। मानसिक रोगों में भी यह बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। क्रोध, चिंता, तनाव, अवसाद, निराशा आदि को दूर कर शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है। फेफड़े मजबूत बनते हैं, जिससे शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। मस्तिष्क व नाड़ी संस्थान को प्रभावित कर इन्हें स्वस्थ व सबल बनाता है। पिट्यूटरी तथा पीनियल ग्लैंड का भौतिक व आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर विकास होता है। शरीर में जीवन शक्ति उत्पन्न करता है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। एकाग्रता तथा मानसिक बल में वृद्धि होती है। व्यक्ति चरित्रवान बनता है तथा संकल्प शक्ति व निर्णय शक्ति का विकास होता है। शरीर में प्राणवायु का संचार उचित मात्रा में होता है। सभी प्रकार के वायु का वेग व दिशा समन्वित व संतुलित होती है। अभ्यासी शांत व निरोगी बनता है। समवेत, जिसका अभिप्राय है एकत्र या जमा किया हुआ। चूँकि इस प्राणायाम विधि में श्वास ऐसे लिया व छोड़ा जाता है जैसे उसे जमा किया जा रहा हो तथा प्राण ऊर्जा को एकत्र करने का काम किया जाता है, इसलिए इसे समवेत प्राणायाम नाम दिया गया है।
समवेत प्राणायाम के अभ्यास से शरीर की सभी नाड़ियों का शोधन होता है तथा सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। समवेत प्राणायाम का अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। प्राणायाम खाली पेट करें तो विशेष लाभ होगा। हालांकि समवेत प्राणायाम को करते हुए आप इसे सो भी सकते हैं। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक प्राणायाम है जिसे वे अंत समय तक कर सकती हैं। समवेत प्राणायाम का नियमित अभ्यास कई जादुई परिणाम देता है। अभ्यासी में दिव्य गुणों का विकास होता है। सोते समय इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। शवासन पर लेटकर ही इस प्राणायाम को करते हुए सोने पर नींद की गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता वाली हो जाती है। अभ्यासी गहरी नींद का लाभ आसानी से ले सकता है। तो यह था समवेत प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।